प्रेम शुक्ला, अब देखिए सुप्रीम कोर्ट की प्रेम शुक्ला कमेटी बन रही है, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, एनसीपी ये जेपीसी की मांग छोड़ने वाले हैं नहीं, यानी ये मुद्दा राजनीतिक तौर पर जिंदा रहेगा। आप तैयार हैं चुनाव में इस मुद्दे का सामना करने के लिए? देखिए, हम लोग तो हर मांग का, उनकी हर चुनाव में उनके हर आरोप का सामना करने के लिए तैयार हैं। 2019 में रफाल को लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री को चोर जैसे अपशब्द से नवाजने का कुकर्म श्रीमान राहुल गांधी ने किया। परिणाम क्या हुआ? जनता ने उनको बुरी तरह से पराजित कर दिया। आप इसी तरह से जो है, और बाद में रफाल पे आप सुप्रीम कोर्ट भी गए, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसकी कमेटी से जांच कराई और जांच में उसने पाया किसी प्रकार का घोटाला नहीं हुआ। राहुल गांधी की जगह कोई शरीफ आदमी होता तो माफी मांग लेता, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट को उद्धृत करके फिर से झूठ बोले और बाद में सुप्रीम कोर्ट में माफी भी मांगी झूठ बोलने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठों से आप ये अपेक्षा कर ही सकते हैं कि चुनाव तक बहुत सारा झूठ ले आएंगे। ऊपर से जॉर्ज सोरोस की फंडिंग है। अभी आप बताइए ना कि सलिल शेट्टी जो है भारत जोड़ो यात्रा में सोरोस का आदमी क्या कर रहा था, इसका जवाब चरण सिंह सप्रा जी कृपा करके दे दें कि भाई जॉर्ज सोरोस का आदमी आपके श्रीमान राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में सोरोस से क्यों जुड़ा? जवाब दे रहे हैं आपका। सोरोस ने कितने पैसे भारत जोड़ो यात्रा को दिए, इसका कृपा करके जवाब दे दीजिए। और बीके नेहरू की पत्नी से राहुल गांधी उनकी गोद में चाहिए तो उसका फोटो भी मैं दिखा देता हूं। नेहरू परिवार से उनके क्या संबंध है? जॉर्ज सोरोस ने नेहरू परिवार से क्या संबंध रखे हैं, ये कृपा करके स्पष्ट कर दीजिए। देखिए, सवाल ये है कि देश के सामने ये सवाल है कि अडानी और मोदी की यारी ये देश को भारी पड़ सकती है। सलिल शेट्टी से क्या संबंध? सवाल ये है और वो कहां चर्चा को लेके जाना चाह रहे हैं, ये आप भी देख रहे हैं। शेट्टी वाला इसका जवाब दीजिए। अब एक मिनट चोर गली से भाग रहे हैं। अरे एक मिनट भाई, भाग रहे हैं। अरे भाई एक मिनट, भाग रहे हैं सप्रा जी। अरे भाग नहीं रहा हूं मैं। से क्या रिश्ता, क्यों अरे आए? आपने इतना बड़ा उत्तर दिया, आपने इस पे क्यों नहीं उत्तर दिया? ये क्या है, इसके ऊपर उत्तर क्यों नहीं देते? आप अभी बोले ना 3 मिनट, भारत जोड़ो यात्रा में सलिल शेट्टी क्यों आए? और ये इसके ऊपर भी बोलिए ना जरा, यात्रा में सलिल शेट्टी इसके ऊपर भी बोलिए ना जरा। ये कांग्रेस पार्टी के सवाल है और आप इन सवालों को घुमाना चाहते हैं। देखिए, सवाल शेट्टी से क्या लेन देन? मुझे ये बताइए कि अडानी के मामले में नहीं, लगातार बोल रहे हैं अडानी के मामले में नरेंद्र मोदी धृतराष्ट्र क्यों बने हुए हैं? अडानी के मामले में नरेंद्र मोदी धृतराष्ट्र क्यों बने हुए? अरे बीबीसी के मामले में तो मामा कंस बने, बीबीसी के मामले में तो शकुनी मामा जैसे उनके विचार हैं और उनके कार्यप्रणाली है। लेकिन अडानी के मामले में नरेंद्र मोदी धृतराष्ट्र बन जाते हैं क्योंकि उनको कुछ कहना नहीं है। ये जो मोदी म्यूट और अडानी लूट, देखिए जरा, देख लो ये जो चीजें है ना, इसका उत्तर भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रवक्ता के पास नहीं है, किसी नेता के पास नहीं, आपके पास में उत्तर नहीं है। क्या संबंध है? क्योंकि जॉर्ज सोरोस से आपके मोदी और अडानी की यारी ये देश को पड़ी भारी। देखिए ना, और मोदी और अडानी भाई मिलकर खाई मलाई। ये मलाई जब खाए तब इकट्ठी खाए ना। अब पता है कि चर्चा करेंगे तो लूट पर पोल खुल जाएगी ना। इसके ऊपर बोलिए ना। अभी सोरोसो और ये वो हमने तो कह दिया कि जॉर्ज सोरोसो से कोई लेना देना नहीं है और जॉर्ज सोरोसो यूएस में बैठ करके तय नहीं करेंगे। अरे सरकार आपकी है, सरकार आपकी है। जो बाइडेन से नरेंद्र मोदी के अच्छे रिश्ते हैं, कार्रवाई कराइए ना। आपके रिश्ते तो यूके, यूएस, फ्रांस, जापान, तमाम सारे देश के जो प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, उनसे अच्छे हैं। चीन के साथ भी अच्छे। 117 बिलियन डॉलर की आप ट्रेड कर रहे हो। एक तरफ लाल आंखें दिखाने की बात करते हो और दूसरी तरफ उनके साथ में ट्रेड करते हो, उनको मूंगफली खिलाते हो, झूले झुलाते हो। ये आपका पर्दाफाश हुआ है। इस पर बोलिए ना कि ये क्या चक्कर है। आपका पर्दा तो दिखिए, ये बोलिए ना। आपको तो पर्दा है ही नहीं। ये मोडानी का रिश्ता ये क्या कहलाता है, ये बताइए ना कि क्यों देश के प्रधानमंत्री अडानी के एयरक्राफ्ट में घूमते रहे, क्यों उनको लेकर के हर जगह विजय सरदाना करोड़ों का उनको ओके विजय सरदाना। विजय जी, अब सुप्रीम कोर्ट की कमेटी में वापस आ रहा हूं, क्योंकि अब मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट जब कमेटी बना देगा तब जांच तो शुरू होगी, और देश की सर्वोच्च अदालत कोई कमेटी बनाती है तो उस कमेटी को पावर पूरी होगी, ये मेरा मानना है, मैं एज्यूम करके चलता हूं। तो जाहिर है फिर सारे रिकॉर्ड्स मंगवाएगी वो कमेटी और उसमें हर फील्ड के एक्सपर्ट्स भी होंगे। जो इन याचिकाओं में मांग की गई है कि अडानी की जांच करिए, सेबी एलआईसी की और जांच करिए,
सेबी की जांच करिए, सारी जांच इसमें हो जानी चाहिए। तो मेरे ख्याल से तो इसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए इस कमेटी से। आप उससे सहमत नहीं है वो एक अलग बात है। नहीं, देखिए, एक बात को आपको समझना होगा कि किसान आंदोलन में भी सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई थी। क्या हुआ उसका? उसकी रिपोर्ट क्या सार्वजनिक हुई? देखिए, मेरा निवेदन सुप्रीम कोर्ट से इस देश के एज ए नागरिक होने के नाते बहुत सिंपल है। इस देश की संस्थाओं को अगर हम भरोसा नहीं करेंगे तो डेमोक्रेसी चल नहीं सकती, पहली बात। दूसरा, अगर हमें लगता है कि हाँ सेबी सही काम नहीं कर रही, आरबीआई सही काम नहीं कर रही, आप कमेटी उस काम के लिए बनाइए कि सेबी को और कैसे एम्पावर किया जाए, कैसे न्यूट्रल किया जाए, कैसे गवर्नमेंट के चंगुल से हटाया जाए। यही तो उसका मेरा ये कहना इस सुप्रीम कोर्ट की इन याचिकाओं में यही मांग उठी है विजय जी। देखिए, पॉइंट कि जो सिस्टम है ना पूरा मार्केट रेगुलेशन का, ये गड़बड़ है। मैं बिल्कुल मानता हूं, इसको देखना चाहिए। मैं इस बात को ये कह रहा हूं कि एक बार टर्म्स ऑफ रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के सामने आ जाएं, कौन मेंबर्स हैं वो लोग सामने आ जाएं, टर्म्स ऑफ रेफरेंस सामने आ जाए, तब इस पे बात करा जाए तो अच्छा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक प्रयास ये होना चाहिए कि जो संस्थाएं हैं उसको स्ट्रेंथन किया जाए, ना कि बाईपास। ठीक है, ओके। मेरे